एक छोटा सा लड़का पहली बार जादू दिखा रहा था, लेकिन गलती से उसने एक लोहे की कील निगल ली। सब घबरा गए, मगर तभी उसके मुंह से अचानक एक अंडा निकल आया। दर्शक दंग रह गए और ताबड़तोड़ इनाम बरसाने लगे। उसे एक जादू से उसे और उसकी माँ के आधे महीने का खर्च मिल गया। खुश होकर वो भागता हुआ घर पहुंचा और माँ से बोला, माँ जरा मुझे हिलाओ। माँ ने जैसे ही उसे झकझोरा, उसके शरीर से ढेर सारे सिक्के गिरने लगे। माँ की मुस्कान देखकर बच्चे ने वादा किया, एक दिन ये सिक्के सोने में बदल दूंगा। समय बीता, लड़का बड़ा हुआ, बट हकीकत कड़वी थी। सड़क पर जादू दिखाकर सिर्फ पेट भरा जा सकता है, सपने नहीं। वादा था, लेकिन हालात रास्ता रोक रहे थे। इसी दौरान दुनिया को मिला हुडिनी, जादूगर नहीं करिश्मा। एक दिन पुलिस ने उसे असली हथकड़ी पहनाकर कहा, भीड़ के सामने खुद को छुड़ाकर दिखाओ। हुडिनी मुस्कुराया, पलटा और कमर से निकाली एक पतली तार। चंद सेकंड में हथकड़ी खुली और तालियों की गड़गड़ाहट में उसे आइडिया आया, अब कुछ बड़ा करना होगा। अगली सुबह वो खुद पुलिस स्टेशन पहुंचा, पत्रकारों को बुलाया और जेलर को चुनौती दी। असली हथकड़ी, तगड़ा पहरा, मगर हुडिनी तो हुडिनी था। भीड़ हटते ही उसने करतब दिखाया और चुपचाप निकल गया। जब दरवाजा खोला गया, वो गायब। नाम गूंजा, द एस्केप आर्टिस्ट। पर अब वो रुकने वाला नहीं था। उसने दुनिया की सबसे कड़ी सुरक्षा वाली जेल को चुना। हजारों किलो की जंजीरें, मुंह पर सील, कैमरे, पहरा, पर 3 मिनट में सबको चकमा देकर वो फिर से गायब। अब पूरी दुनिया उसे जान चुकी थी, द एस्केप किंग हुडिनी। और तब आया उसका सबसे खतरनाक करतब, पानी से भरे टैंक में खुद को उल्टा लटकवाया। पैरों में ताले, चारों ओर ताले, ऊपर से भारी लाल पर्दा। मिनट दर मिनट बीतते गए, 10 फिर 20 फिर 25। दर्शक चीख उठे, उसे बचाओ। फायर ब्रिगेड बुलाया गया, टैंक तोड़ने की कोशिश हुई, और जब पर्दा हटा, टैंक खाली था। इस बार हुडिनी सिर्फ एक नाम नहीं रहा, वो बन गया जादू की दुनिया का बादशाह। उसका हुनर इतना बड़ा था कि जर्मनी के राष्ट्रपति ने उसे राजमहल में परफॉर्म करने बुलाया। एक साधारण जादूगर अब इतिहास बन चुका था। घर में ताला नहीं था, मगर ये इंसानी रूप में छिपे राक्षस अंदर घुसने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। औरत बस ताबीज पत्थर को थामे अगली सुबह तक जिंदा रहने की दुआ कर रही थी। जैसे ही रात होती, ये राक्षस कस्बे में उमड़ पड़ते, इंसानों की अंतड़ियां खाते और सूरज निकलते ही लौट जाते। सुरक्षा के लिए हर शाम थानेदार घंटी बजाता। आवाज सुनते ही लोग घरों में भागते और ताबीज को छूते, यहाँ तक कि बच्चे भी। कस्बा 96 दिन सुरक्षित रहा, लेकिन आज रात नहीं। एक आदमी शराब में धुत था, शराब खाने में ही रुक गया। उधर उसकी पत्नी और बच्चियां घर में अकेली थी। रात को बेटी को खिड़की के बाहर दादी की आवाज सुनाई दी। दादी जो मर चुकी थी, वो बाहर आना चाहती थी। बेटी ने खिड़की खोल दी। माँ रोकती रही, लेकिन देर हो चुकी थी। सुबह पत्नी और बेटी के टुकड़े जमीन पर पड़े थे। थानेदार ने आदमी को थप्पड़ जरा। वो कई बार चेतावनी दे चुका था, खिड़कियां बंद रखो। लापरवाही ने सिर्फ उसका नहीं, पूरे कस्बे का नुकसान किया। अगले दिन एक नया परिवार रास्ता भटकता हुआ कस्बे में आ गया। उन्हें रास्ता दिखाया गया, लेकिन वो बाहर नहीं निकल सके। बार बार एक ही जगह लौटते रहे। फिर अचानक उनकी वैन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पूरा परिवार फंस गया। थानेदार ने सबको बचा लिया, सिवाय छोटे बेटे के, जिसकी जांघ में पेड़ की टहनी घुस गई थी। इलाज के लिए 1 घंटा चाहिए था, मगर अंधेरा सिर्फ 40 मिनट दूर था। थानेदार ने रात वहीं बिताने का फैसला किया। इसी दौरान आसपास का माहौल और भी डरावना होता जा रहा था। हवा में ठंडी सिहरनें दौड़ रही थी और दूर कहीं से फुसफुसाहटों की आवाजें आ रही थी, मानो कोई छुपा हुआ धीरे धीरे उनके करीब आ रहा हो। हर आवाज ने उनके दिलों की धड़कनें तेज कर दी थी। थानेदार ने ताबीज को और जोर से थाम लिया। पूरी सतर्कता के साथ वह आने वाली रात की कड़ी परीक्षा का सामना करने को तैयार था। तभी लड़के की हालत बिगड़ने लगी। बाहर से चीखें आने लगी। राक्षस पास आ चुके थे। जिम को लगा मदद आई है, वो बाहर जाना चाहता था, लेकिन थानेदार ने रोका। बाहर इंसान नहीं, आदमखोर राक्षस है। अगर अपने बेटे को जिंदा देखना है तो एक कदम भी मत बढ़ाना।